क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.2 कहते हैं इनमें से चारों में से 0 से π/2 पे डिक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीजिंग कौन सा है। तो एक ही लॉजिक चलाऊंगा, जहां पे मेरा डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये लॉजिक चलता है, जहां पे डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन लेते हैं, f(x) इज cos x। क्या करेंगे इसका सबसे पहले, डेरिवेटिव f'(x) cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। आपने क्या करना है, इसके बीच में से एक वैल्यू उठा के पुट करना है, आंसर चेक करना है। 0 से π/2 के बीच में एक वैल्यू उठा लो, 45 डिग्री 45। तो अगर आप देखोगे 45 पे f'(π/4 इसका आंसर होता है sin π/4 जो कि होता है 1/√2। नेगेटिव में आ ही रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, यस ये ऑप्शन में तो डिक्रीजिंग है। बी f(x) दे रखा है cos 2x, डेरिवेटिव f'(x) माइनस साइन 2x इंटू 2। क्या करेंगे, वही π/4 पुट करके देखो, साइन 2 इंटू π/4 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका माइनस π/4 पुट किया 2 टाइम साइन पाई। खैर ये तो 0 आ गया क्योंकि मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे लेस देन 0 चाहिए। आप और कोई वैल्यू 30 पुट कर लो, 90 30 कर लो, f'(π/6 कर लो, 2 साइन 2 π/6 माइनस 2 साइन π/3। अरे साइन π/3 तो पॉजिटिव ही देगा, साइन 60 डिग्री हाफ, पर आगे नेगेटिव लगा है तो लेस देन 0, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तीसरा सी ऑप्शन, f(x) आपको दे रखा है cos 3x, डेरिवेटिव करो f'(x) माइनस साइन 3x, यही आएगा साइन 3x, cos का साइन 3x का 3। अब कोई वैल्यू डालो मान लीजिए मैंने 0 से π/30 मत डालो, π/6 डाल लो, 90 नहीं, π/3 डाल लो, π/3 भी नहीं, 0 नहीं बनना चाहिए, π/4 डाल लो, थ्री π/4। आपको पता है 3 π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। 3 π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे पता लगा मुझे, अरे 3 π/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई प्लस π/4 और पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ही तो होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नहीं पता तो यहां देखो साइन 3 π/4, अरे ये सारा आपका +1 वाला हिस्सा है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, ये 45, 4 4 60, हाँ 3 5 15, 135 हमारे यहाँ 3 सॉरी π/4 नहीं है, 3 π/4 है ना ये, सॉरी वेट 3 π/4, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 3x है ना, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, सॉरी 3 π/4 ही सेकंड क्वाड्रेंट, 135 डिग्री आ रहा है ना। तो ये भी हमारा फिर नेगेटिव ही आएगा क्योंकि cos 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस, पहले cos का माइनस साइन 3x का 3, और x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कोई भी पुट कर दो, मैंने π/4 पुट कर दी तो 3 π/4 आ गया। तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी डिक्रीजिंग ही आ रहा है। डी पार्ट, tan x का डेरिवेटिव क्या हुआ, सीकेंड स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। अब सीकेंड स्क्वायर लग गया, पॉजिटिव ही होगा, जो मर्जी वैल्यू डालो तो ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो मतलब मेरे ख्याल से ये वाला बस आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, बाकी सारे के सारे डिक्रीजिंग आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो पार्ट था ना हमारा सी वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट आपको ध्यान रखना है। मैंने देखो आपको एक वैसे ये शॉर्टकट ही तरीका बताया, π/4 पुट किया, लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू और है मेरे पास π/6, ध्यान से सुना मेरी बात, π/6 अगर मैं इधर पुट करता हूँ तो उससे क्या होना था, ये आ जाता है 3 sin π/2, और sin π/2
90 नेगेटिव आ जाता, नहीं 3π/6 नहीं, आप यहाँ पे पुट करो पाई, f डैश π/3, ये पुट करो π/3, देखो क्या होगा उससे 3 sin 3π/3, तो यहाँ से आ गया 3 sin पाई, साइन पाई तो जीरो होता है, साइन पाई जीरो हो गया, यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव क्या बन गया जीरो, जहाँ डेरिवेटिव जीरो बन जाता है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब मेरा कहने का मतलब 0 से π/2 के बीच में ही एक जगह ये लेस देन जीरो दे रहा है, एक जगह जीरो दे रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। डिक्रीजिंग तो तब होगा जब थ्रू आउट उसकी डोमेन में रहेगा, थ्रू आउट उसकी डोमेन में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी सी ऑप्शन में भी नहीं आना था, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी ऑप्शन। ये आपको कैसे पता है सर, हम कैसे पता करेंगे, आपको जो इंटरवल दे रखे होंगे उसमें आप 2-3 वैल्यू चेक करके देख लेना। मुझे एक आइडिया लग गया कि यहाँ पे साइन पाई आ रहा है मेरा, इसमें नहीं आना था पाई मेरा, क्योंकि इसमें पाई तब बनता अगर मैं यहाँ पे π/2 पुट करता, पर π/2 में कर नहीं सकता क्योंकि ओपन इंटरवल है। हाँ अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि ये भी पाई बन जाता ना साइन, अगर यहाँ पे आप साइन 2 π/2 पुट करके देखो तो साइन पाई 0 हो जाना था, लेकिन π/2 में नहीं कर सकता क्योंकि ओपन इंटरवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए। तो लॉजिक क्या लगाना है, डेरिवेटिव करना है और जो इंटरवल दे रखा है उसमें से 3-4 वैल्यू चेक करके देख लेनी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, बस यही आपका लॉजिक है इसका। तो ए एंड बी आंसर है।